हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा क्लासेस में। मैं सुधांशु सर आज आप लोग के लिए ज्योग्राफी यूनिट 1 का, जिसमें 1 का ग अभी पढ़ाया जा रहा है, जो वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो वीवीआई क्वेश्चन भी है, जो आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम परीक्षा में जो है 2025 में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो अगर यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अब एक एक शब्द दिमाग में घुसा दिया जाएगा, जिससे आपका जो है ऑब्जेक्टिव जो है एकदम कंप्लीट हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव में आप 100% जो है बना कर लाएंगे। चलिए बिना देरी का क्लास को प्रारंभ किया जाए। चलिए बिना देरी का क्लास प्रारंभ किया जाए। इस चैप्टर 1 के ग में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वन संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। यह वन संसाधन होता क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले जानेंगे कि वन होता क्या है। ध्यान दीजिएगा कि वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधे एवं झाड़ियों से भरा रहता है। आप सिंपल सा लैंग्वेज में यह बोल सकते हैं कि पेड़ पौधे एवं झाड़ियों द्वारा आच्छादित भूभाग को वन कहा जाता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं, उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधे एवं झाड़ियों से भरा रहता है। देखिए, वन विस्तार की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महादेश जो है वह अफ्रीका है। आपसे क्वेश्चन बिहार बोर्ड कैसे पूछ सकता है कि वन विस्तार की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, तो आपको याद रखना होगा अफ्रीका है। याद रखिएगा, अगला टॉपिक जो है वह वन विस्तार की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस है। याद रखिएगा, आपसे पूछ लग सकता है क्वेश्चन कि वन विस्तार की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस है। एवं भारत का स्थान पूछेगा, वन के विस्तार की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, तो याद रखिएगा 10वां स्थान है। चलिए अगला टॉपिक को देखेंगे। अगला टॉपिक क्या कह रहा है कि 2001 में 19.27%, 2005 में 20.60%, 2011 में 21% वन स्थित है। यानी एक आंकड़ा के अनुसार बताया गया कि 2001 में कितने प्रतिशत वन है, तो 19.27%। 2005 में कितना है, तो 20.60% एवं 2011 में कितने प्रतिशत वन है, 21% जो है वन स्थित है। भारत में सबसे अधिक वन कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक वन जो है वो मध्य प्रदेश में है एवं सबसे कम वन जो है वह हरियाणा में पाया जाता है। सबसे अधिक कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में, और सबसे कम कहाँ पे, हरियाणा में। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक वन जो है मिजोरम में स्थित है। याद रखिएगा, सब प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो याद रखिएगा कि सबसे अधिक वन जो है वह कहाँ है, तो मिजोरम में स्थित है। बिहार के 7.1% क्षेत्रफल, याद रखिएगा कितने प्रतिशत, तो 7.1% क्षेत्रफल पर ही वन का विस्तार है। पूछ देगा बिहार में कितने प्रतिशत वन का विस्तार है, तो 7.1% क्षेत्र पर ही क्या है, वन का विस्तार है। याद रखिएगा। अब देखिए अगला टॉपिक क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कम से कम देश में कितने क्षेत्रफल पर वन होना चाहिए, तो 33% क्षेत्रफल पर वन होने चाहिए। वृक्षों को घनत्व के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। वृक्षों के घनत्व के आधार पर जो है उन्हें 5 भागों में बांटा गया है। चलिए अब इन 5 भागों को हम लोग विस्तार पूर्वक देख लिया जाए। अभी हम लोग क्या देखें कि वृक्षों को घनत्व के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया, तो 5 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। चलिए इन सभी 5 भागों को हम लोग देख लिया जाए। 5 भाग में कौन कौन सा भाग को हमें देखना है, देख लिया जाए यहाँ पे। चलिए देखिए, पहला जो भाग है अत्यंत सघन वन का विस्तार जो है देखा जाएगा। तो याद रखिएगा कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर है, 54.60 लाख हेक्टेयर पर है, जो कि कितने प्रतिशत माना जाता है, 75% है। याद रखिएगा सघन वन का विस्तार जो है कितने हेक्टेयर भूमि पर है, तो 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि पर है, जो कितने प्रतिशत है, तो 63% है। खुले वन का विस्तार जो है वह कितने हेक्टेयर भूमि पर है, तो 2.59 हेक्टेयर पर है, और यह कितने प्रतिशत माना जाता है, तो 24% है। झाड़ियाँ एवं वन का विस्तार जो है 2.459 करोड़ हेक्टेयर पर है, जो कि 10% है। याद रखिएगा। मैंग्रोव या तटीय वनों का विस्तार जो है 4500 वर्ग किलोमीटर में है। यानी कि यह लगभग कितना प्रतिशत है, 0.14% है। याद रखिएगा। देखिए प्रशासकीय दृष्टि से, याद रखिएगा प्रशासकीय दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया है। याद रखिएगा, पहला जो भाग है वह आरक्षित वन है, जो कितना प्रतिशत आरक्षित वन है, तो 54% है। और दूसरा का जो है वह रक्षित वन है,
कितने प्रतिशत है, तो 29% है। और तीसरा जो है वो औगीकृत वन है, जो कितने प्रतिशत है बउआ, 17% है। प्रशासकीय दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है, 3। कौन कौन सा, तो एक आरक्षित वन, एक रक्षित वन और एक औगीकृत वन। आरक्षित वन कितने प्रतिशत है, 54% है। और रक्षित वन कितने प्रतिशत है, 29% है। और औगीकृत वन कितने प्रतिशत है, तो बाबू 17% है। याद रखिएगा। देखिए, भारत में जो है ना वह 742 प्रकार के, याद रखिएगा, कितने प्रकार के जानवर की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है, तो भारत में 742 प्रकार के जानवरों की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है, जो एवं 22,531 प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पे है। यानी कितनी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है, तो 742, और कितनी विलुप्त होने के कगार पे है, तो 22,531। देखिए, अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे क्या, कि वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्न क्षेत्र स्थापित किया है। ये एक याद रखिएगा, एक याद रखिएगा राष्ट्रीय उद्यान, एक याद रखिएगा विहार क्षेत्र अभ्यारण्य, और एक याद रखिएगा जैव मंडल। याद रखिएगा 14 है, यानी कि पूछ देगा राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 85, विहार क्षेत्र या अभ्यारण्य 448, और जैव मंडल 14 है, जिसमें से 4 की गणना विश्व स्तर पर की जाती है। याद रखिएगा। बाघ परियोजना, अब चलिए विभिन्न सारे परियोजना को देखा जाए। कि पहला याद रखिएगा बाघ परियोजना के बारे में देखेंगे, कि जिसके बाघ परियोजना के अंतर्गत बाघों को संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। यानी बाघ परियोजना के अंतर्गत क्या किया जाता है, तो बाघों को संरक्षण रखने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी शुरुआत जो है, यानी बाघ परियोजना की शुरुआत जो है वह कब किया गया, 1973 में की हुई थी। जो 2006 में बाघों की संख्या 14 से 11, वर्तमान में इसकी संख्या बढ़कर 2226 हो गई है। यानी कि 2006 में कितनी थी, तो याद रखिए 1411, और वर्तमान स्थिति में देखा जाएगा तो 2226 हो गई है। याद रखिएगा 2226 हो गई है। हमारे देश में कुल 27 बाघ रिजर्व भेजो 37,761 किलोमीटर में फैला हुआ है। याद रखिएगा वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने का प्रयास करना इन सीटू प्रयास कहलाता है। यानी वन्य जीवों को प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना, वन्य जीवों को कहाँ संरक्षित करना, तो प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना। याद रखिएगा, यहाँ पे समझिएगा कि वन्य जीवों को प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने का कार्यक्रम क्या कहलाता है, इन सीटू कहलाता है। आपसे पूछ देगा इन सीटू प्रयास क्या है, तो वन्य जीवों को प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना इन सीटू कहलाता है या इन सीटू प्रयास कहलाता है। जबकि वन्य जीवों को उनके ध्यान ध्यान दीजिएगा, देखिए, जबकि वन्य जीवों को उनकी कृत्रिम आवास में संरक्षित करने का प्रयास करना क्या कहलाता है, एक सीटू कहलाता है। भारतीय भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण के अनुसार हमारे यहाँ 47,000 प्रकार के पेड़ पौधे, याद रखिए 47,000 प्रकार के पेड़ पौधे और 89,000 प्रकार के जीव जंतु एवं 15,000 प्रकार के फूल पाए जाते हैं। यानी कि याद रखिएगा कि सर्वेक्षण के अनुसार क्या बताया गया, 47,000 प्रकार के हमारे यहाँ पेड़ पौधे पाए जाते हैं। पेड़ पौधे कितने हजार प्रकार के पाए जाते हैं, 47,000 प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। याद रखिएगा 89, याद रखिएगा 89,000 प्रकार के जो हैं जीव जंतु पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं। और 15,000 प्रकार के, याद रखिएगा 15,000 प्रकार के जो हैं वह क्या पाए जाते हैं, तो फूल पाए जाते हैं। आपसे यह क्वेश्चन पूछेगा तो आप जवाब दीजिएगा कि 47,000 प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, 89,000 प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और 15,000 प्रकार के फूल पाए जाते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखा जाए हम लोग। याद रखिएगा अगला टॉपिक क्या करा, भारत का प्रथम जैवमंडल नीलगिरी है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत का प्रथम जैवमंडल कौन है, तो नीलगिरी है, जो कि कुल 5,520 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यानी भारत का प्रथम जैवमंडल कौन है, तो नीलगिरी है। कौन है, नीलगिरी है। और यह कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, तो 5,520 वर्ग किलोमीटर में फैला है, 5,520 वर्ग किलोमीटर में फैला है। आयुर्वेद का जनक, याद रखिएगा आयुर्वेद का जनक चरक कनिष्क के राज्य में आए थे। क्या देखेगा, टैक्सोल जो है कैंसर की बीमारी की इलाज की दवा है। अनुच्छेद 47 के तहत, याद रखिएगा अनुच्छेद 47 के तहत मादक पदार्थ एवं शराब इत्यादि पर रोक लगाया जाता है। क्या रखिएगा, जीवों की हत्या अर्थात गौ हत्या पर रोक अनुच्छेद 48 के तहत लगाई जाती है। यानी जीवों की हत्या या, याद रखिएगा जीवों की हत्या या गौ
हत्या पर रोक जो है वह किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 48 के तहत लगाया जाता है। याद रखिएगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में लागू हुआ था। यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1972 में लागू हुआ था। देखिए, अगर यह वन लाइनर आप लोग कंप्लीट कर ले रहे हैं, वन लाइनर आप लोग कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी और यह बुक का टोटल ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो जाएगा। यह 100% आपको ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम होंगे बोर्ड एग्जामिनेशन बीएसईबी एग्जाम 2025 में, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। याद रखिएगा आपके एग्जाम में इसी में से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो हैं अगर यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए, अब जो है वन का ग का चैप्टर जो है, हम तो वन लाइनर अंदर का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया ऑब्जेक्टिव। उससे ज़्यादा कहीं से ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में नहीं आएगा। यह मेरा 100% गारंटी है। याद रखिएगा 100% गारंटी दे रहे हैं। चलिए, अब जो है बुक में जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहता है इसको कंप्लीट कर लिया जाए। चलिए देखा जाए बुक का अंदर का जो है, अंदर का तो हम लोग पूरा देख लिए और बाहर में कुछ क्वेश्चन दिया रहता है इसको हम लोग देख लिया जाए वह क्या कह रहा है। देखिए, अब बुक का ऑब्जेक्टिव देखा जाए। बुक ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, यह पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिएगा कि भारत में 2001 में 19.27% क्षेत्रफल पर वन का विस्तार है। यह पहले भी पढ़ा चुके हैं। 2 नंबर याद रखिएगा, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2005 में 20.60% पर वन फैले हैं। याद रखिएगा तीसरा का याद रखिएगा, बिहार के 7.1% भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन का फैलाव है। आपसे पूछ देगा बिहार के कितने प्रतिशत पर वन का फैलाव है? याद रखिएगा 7.1% क्षेत्र पर क्या फैलाव है? वन का फैलाव है। चौथा नंबर याद रखिएगा, पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश के याद रखिएगा 60.11% क्षेत्रफल पर वन का विस्तार है। इनका विस्तार है तो वन का विस्तार है। पांचवा नंबर याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है। याद रखिएगा कहाँ पे सबसे अधिक वन है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में बांटा गया है। 1951 से 1980 तक लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र कृषि भूमि से परिवर्तित हुए हैं। याद रखिएगा, संविधान की धारा 21 का संबंध वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षणों से है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षणों से है। एक एनजीओ की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1948 में पूरे विश्व में 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। याद रखिए कितने अरब हेक्टेयर भूमि पर? तो 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर इसका विस्तार है, तो वन का विस्तार है। याद रखिएगा प्राकृतिक संसाधन, याद रखिएगा यहाँ पे समझिएगा कि प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण में 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन? 1968 में हुआ था। किसके संदर्भ में हुआ था? तो प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए किया गया था। याद रखिए 11 नंबर, घड़ियाल केवल भारत में ही पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वह मयूर है। याद रखिएगा मयूर अर्थात मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है अर्थात मयूर। चलिए, यहाँ तक बनने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय बिहार, जय बिहार।